वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो आज हम देखने वाले हैं द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन, एक बहुत लंबी सी बट बहुत इजी और प्यारी सी पोएम के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज टेलिंग यू द फर्स्ट क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में आपको इस पोएम के जो पोएट है उनका नाम बताना है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाई डिड कस्टर्ड द ड्रैगन ऑलवेज क्राई फॉर अ नाइस सेफ केज? गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ कस्टर्ड। तो कस्टर्ड कौन है? तो कस्टर्ड द ड्रैगन इज वन ऑफ द लविंग पेट्स ऑफ बेलिंडा। बेलिंडा का एक प्यारा सा पेट है कस्टर्ड ड्रैगन। ही हैड शार्प बिग टीथ। उसके जो है वो है तो प्यारा सा बट उसके बड़े बड़े जो है शार्प बिग टीथ है। ही हैड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिज बॉडी। उसकी बॉडी पे ऐसे स्पाइक्स है। He could spit fire from his mouth. मुंह में से आग निकाल सकता है। He had big nose that resembled a chimney. There were daggers on his toes. उसके नाखून इतने नोकीले जैसे वो एक जो एक नोकीले चाकू जैसे हैं। Though physically he was tough and powerful, but he always begged for a nice safe cage for his protection. तो physically वो बहुत powerful दिखता था बट वो हमेशा क्या कहता था, मुझे केज में रहना है। तो काइंड ऑफ दिस तुम इमेजिन कर सकते हो कस्टर्ड को ऐसा जो है ये एक टाइप का ड्रैगन था। ओके, next question. Why was the pirate afraid when Custard attacked on him and how was the pirate killed? तो pirate आया था इनको तंग करने। तो when the pirate came to attack Belinda and her other pets, so everyone hid themselves except Custard the dragon. तो सारे pets उसके जो अपने आप को बहुत बनते थे, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, हम टाइगर जितने स्ट्रॉन्ग हैं, हम उसको भगा देंगे लायन को, वो सब डर के मारे भाग जाते हैं। बट कस्टर्ड ने ही स्टैंड करा था। ही जम्प्ड अप इन फ्रंट ऑफ द पायरेट स्नॉटिंग लाइक एन इंजन। ऐसे इंजन की तरह आता है वो स्नॉट करता हुआ। ही क्लैश्ड हिज टेल्स लाइक आयरन्स इन डंजन। उसकी जो टेल्स थी, जो उसकी पूंछ थी, वो ऐसे जो है क्लैश कर रही थी इधर उधर, जैसे कि डंजन जो जेल की जो रॉड दीवारें, जेल का जो दरवाजा होता है उस पर तुम एक डंडा ही मारोगे, कट 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 जो आ जाएगी, बिल्कुल वैसे ही। He made a lot of clattering sound. This terrified the pirate and pirate fired 2 bullets at Custard, but he missed his target. तो ऐसा भयानक सा माहौल की आवाजें सुन के पायरेट डर जाता है और वो कस्टर्ड की तरफ 2 बंदूक से गोली चलाता है, बट कस्टर्ड साइड हो जाता है और वो मिस हो जाती है। कस्टर्ड वेंट क्लोज टू हिम एंड किल्ड हिम बाय स्वैलोइंग। कस्टर्ड उसके पास गया, उसे खा जाता है। दिस ऑल शो दैट कस्टर्ड द ड्रैगन वाज ब्रेव इन ट्रू सेंस। तो ये हमें दिखाता है कस्टर्ड ब्रेव था इन ट्रू सेंस, बाकी पेट्स की तरह नहीं कि मैं बोलता रहा हूं मैं ब्रेव है। Were the other pets of Belinda except Custard as brave as they claim to be? तो क्या बाकी पेट्स उतने ब्रेव थे जितना वो कहते थे? तो no, the other pets of Belinda except Custard were not as brave as they claim to be, as they all ran away when they saw the dangerous pirate. ठीक है, when they saw the होगा, देखो गड़बड़ हो गई ना यहाँ पे। when they, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। when they saw the dangerous pirate, तो जब उन्होंने डेंजरस पायरेट को देखा वो भाग गए। इट वॉज अ रियल टाइम फॉर देम टू शो देयर ब्रेवरी। अब तो मौका आया था ब्रेवरी दिखाने का, बट दे ऑल फ्लेड अवे, सब भाग गए। इट वॉज ओनली कस्टर्ड हु हैड द करेज टू फेस द पायरेट एंड फाइट हिम। सिर्फ कस्टर्ड में इतनी हिम्मत थी कि वो फाइट कर सके। सो अमंग ऑल द पेट्स ऑफ बेलिंडा, तो इसलिए बेलिंडा के सभी पेट्स के बीच में ओनली कस्टर्ड वॉज ब्रेव एनफ टू फाइट द पायरेट। तो कस्टर्ड में इतनी हिम्मत थी कि वो फाइट करे पायरेट को। दिस शोज दैट कस्टर्ड वॉज रियली ब्रेव बट ही नेवर लाइक टू ब्लो ऑन हिज ओन trumpet like the other pets of Belinda। तो ढिंडोरा पीटने का शौक नहीं था उसको, मतलब ये है इसका। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? तो कस्टर्ड was really brave but he never liked to blow on his own trumpet। ठीक है, ऐसा तमाशा मचाने का उसे शौक नहीं था। हाँ, मेरे में बहुत हिम्मत है ये सब करने का। He only showed his bravery and skill when it was required। ओके, तो काफी एक इम्पोर्टेंट देखिएगा इस चैप्टर में से ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो विद दिस ये कंप्लीट हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन गाइस हमारा आया, कस्टर्ड इज द रियल हीरो ऑफ द पोएम बट व्हाई डिड ही जो है ही नॉट मेंशन इट एंड एक्सेप्टेड हिज कवर्डाइज इन फ्रंट ऑफ अदर्स। तो इवन जब पोएम एंड हो रही होती है और कस्टर्ड बचा लेते हैं बेलिंडा को, तब भी बाकी पेट्स आके कहते हैं अरे हम तो ये कर लेते, हम वो कर लेते। तो कस्टर्ड ये नहीं कहते हाँ करके दिखा देते, फिर चुप रहा, शांत रहा। तो ये हमें क्या दिखा रहा है, क्यों शांत रहता है कस्टर्ड? तो इवन दो कस्टर्ड इज द रियल हीरो ऑफ द स्टोरी but he accepted his cowardice in front of others because Custard is a true legend। जो true legend होती है वो फालतू की जो है ना बातों में अपनी टांग नहीं अड़ाते हैं। Who doesn't boast about his bravery and skill like other pets of Belinda। उसको लोगों को दिखाने के लिए, मतलब अपने पेट्स को दिखाने के लिए कि हाँ मैं ब्रेव हूँ, बताने की जरूरत नहीं है।
The all other pets boasted that they would have been braver than Custard if they had not been nervous. All other pets कहते हैं अगर हम nervous ना होते तो और बढ़िया कर लेते. Custard instead of speaking anything to them, Custard ये कहने की जब अच्छा आ जाता ना फिर बचाने के लिए बेलिंडा को, ये नहीं करता है वो सब. He chose to be humble and modest instead of boasting about himself. वो humble और modest रहता है, अपनी inner peace. भैया क्या बंदा था ये Custard, तुम कर लो भाई नौटंकी अपनी, मैं खुश हूँ ऐसी. This shows that no one that one need not to boast about one's skill but show them when it is required. तो ये बात है कि तुम्हें अपनी स्किल्स को दिखावा करने की जरूरत नहीं है, जब जरूरत हो तब दिखा दो. जैसे जब आपको पढ़ना है एंड यू वांट टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स, बोर्ड एग्जाम में आग लगा देनी है, तो अभी चुप रहना है, शांत रहना है, पढ़ाई करनी है और आखिरी रिजल्ट डे पे दिखा देंगे सबको. ठीक है, चलो. और अगला क्वेश्चन आता है अब हमारा, हाउ डिड कस्टर्ड द ड्रैगन फेस द पायरेट, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ देयर फाइट. तो कस्टर्ड द ड्रैगन ब्रेवली जंप्ड अप, एकदम से आता है, snorted and switched his tail, preparing to confront the pirate. The pirate, surprised by Custard's courage, drank wine to boost his confidence but missed his shot. तो पायरेट इतना डर जाता है कि भैया वो अपना फ्लास्क खोल के जो है उसमें से अल्कोहल पीता है, बट उसका निशाना मिस हो जाता है. अल्टीमेटली कस्टर्ड उसे खा जाता है. हाउ डिड बेलिंडा एंड हर पेट्स बिहेव व्हेन द पायरेट हैड बीन किल्ड बाय कस्टर्ड. उसके बाद वो कैसा बिहेव करते हैं जब कस्टर्ड पायरेट को मार देता है. तो आफ्टर कस्टर्ड किल्ड द पायरेट, बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम विद जॉय. बेलिंडा उसे गले लगा लेती खुशी से. मस्टर्ड लिक्ड कस्टर्ड अफेक्शनेटली. तो मस्टर्ड क्योंकि एक डॉगी है तो वो उसे जो है लिक करता है. ठीक है. व्हाइल इंक ब्लिंक डांस अराउंड हिम, इंक ब्लिंक नाचते हैं उसके आसपास में, सेलिब्रेटिंग देयर विक्ट्री एंड शोइंग देयर एडमायरेशन फॉर कस्टर्ड ब्रेवरी. तो थोड़ा एडमायर तो करते हैं बट फिर इनके अंदर में आ जाती है. हाउ डिड ऑल बोस्ट ऑफ देयर फॉल्स ब्रेवरी. कैसे सब लोग अपनी ब्रेवरी को बोस्ट करते हैं. तो फॉलोइंग द पायरेट्स डिफीट, मस्टर्ड ब्रैग दैट ही वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ ही हैडंट बीन कंफ्यूज्ड. तो मस्टर्ड कहते हैं वो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया वरना तो मैं इससे भी ज्यादा ब्रेव हूँ. सिमिलरली इंक एंड ब्लिंक क्लेम दैट दे वुड हैव बीन थ्राइस एज ब्रेव, alluding to their exaggerating sense of courage. हाउ इज द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन अ बैलेड. तो ये जो पूरी एक पोयम है ये बैलेड फॉर्म में, जहाँ पे आपको इतने लंबे गाने वाले फॉर्मेट के अंदर बैलेड होता है जहाँ पे गाना टाइप चल रहा हो, क्योंकि आप राइम स्कीम देखोगे सब राइम्स मैच हो रही हैं. और इसमें एक पूरी स्टोरी, पोयम होती है, पोयम में एक बात है, सेंट्रल आइडिया होता है उसका. यहाँ पे एक पूरी स्टोरी बताई गई है गा के पोयम के फॉर्मेट में, लिरिकल वे में. तो इसलिए इसको बैलेड कहते हैं. जब आप जो है किसी भी एक स्टोरी को गा के सुना रहे हो, उसको, यह है तो स्टोरी ना, बट इसको गा के गाया जा रहा है पोयम के फॉर्म में, इसे हम बैलेड कहते हैं. तो अ बैलेड टेल्स अ स्टोरी ऑफन फीचरिंग थीम्स ऑफ एडवेंचर एंड ब्रेवरी विद अ म्यूजिकल क्वालिटी ड्यू टू इट्स राइम स्कीम. तो बैलेड एक स्टोरी होती है जिसको थोड़ा हम म्यूजिक वाला टच दे देते हैं. दिस पोयम एग्जिबिट दीज कैरेक्टरिस्टिक बट डज सो ह्यूमरसली, मेकिंग इट अ पैरोडी ऑफ ट्रेडिशनल बैलेड. बट इतना ह्यूमर है इसमें तो ये पैरोडी बन गई है ट्रेडिशनल बैलेड की. आई होप आप पैरोडी वर्ड से तो अब जानकार हो गई. ठीक है. कस्टर्ड वॉज नॉट ट्रीटेड नाइसली बाय बेलिंडा एंड हिज फेलो एनिमल्स जस्टिफाइड. कस्टर्ड को कोई तरीके से सीरियसली नहीं लेते थे, बताओ. तो यस, उसको सब तंग करते थे, बताओ. तो यस, कस्टर्ड वॉज रिडिक्यूल्ड बाय बेलिंडा एंड द अदर एनिमल. कस्टर्ड को सब मजाक उड़ाते थे, तंग करते थे. हु लाव्ड एट हिम डिस्पाइट हिज ब्रेवरी इन द फेस ऑफ डेंजर. उसके बाद में भी तंग करते थे वो उसको, जब उसने ब्रेवरी दिखा दी उसके बाद भी नहीं छोड़ते थे उसे. दे मॉकिंगली रेफर टू हिम एज परसीवल. उसको परसीवल बुलाते थे, हाईलाइटिंग देयर डिसमिसिव एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज ट्रू करेज. परसीवल एक नाइट था जिसने समय आने पर वो बहुत ब्रेव था, बट वो जंग पे नहीं जाता है, हथियार नहीं उठाता है. ठीक है. एनालाइज एनी वन ऑफ कस्टर्ड्स क्वालिटीज विद एन एग्जांपल फ्रॉम द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन. कोई एक क्वालिटी बताओ. तो वन ऑफ कस्टर्ड जो है notable qualities is his fearlessness. He displayed remarkable courage when pirates attacked, while everyone else fled in fear. Custard bravely confronted the pirate and ultimately protected Belinda and his friends by swallowing him whole. ओके, तो विद दिस हमने 11 क्वेश्चंस कर लिया जो बहुत है इस छोटी सी प्यारी सी पोएम के लिए. तो अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहां हम अगली पोएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे. तो एक बार फिर से देखते हैं हम अपनी कस्टर्ड दी ड्रैगन को, और तुम्हें जो है मुझे आंसर बताना है इसके पोएट कौन है. तो ये रही प्यारी सी बेलिंडा, ये रहा, ये कौन है, ये इंक है, हाँ इंक है, ये चुईया ये इंक है हमारी कैट, ये रहा कस्टर्ड. यहाँ पे अभी वो डॉग और माउस मिसिंग है, बट पायरेट यहाँ पे जरूर है. तो कहीं ना ऐसा भी हो सकता है कि ये ना, ये बेलिंडा एक छोटी सी बच्ची हो, इसके पास ये सारे टॉयज हो और उनसे ये गेम बनाती हो ऐसा. तो चलो, इस सारी की सारी बैलेड ने हमें एक बहुत अच्छा मीनिंगफुल मैसेज दिया कि हमें ना
बोस्ट नहीं करना चाहिए खुद को, और किसी को उसका जो कंफर्ट जोन में वो रहना चाहते हैं उसके लिए चिढ़ाना नहीं चाहिए। जैसे कस्टर्ड केज में रहता था तो सब उसे चिढ़ाते थे, वो नहीं करना चाहिए। तो विद दिस लेट्स एंड दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।